नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के रिगार्डिंग अटेंडेंस का एक ऑफिशियल डेटा आपके सामने आया हुआ है, जो कि आरटीआई रिप्लाई है। यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा है कि अटेंडेंस जो है वो आपका 50% से भी कम रहा है। अभी तक आप लोगों ने कई न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से, कई यूट्यूबर के माध्यम से ये सुने होंगे कि अटेंडेंस जो है दोस्तों वो 40 से लेकर के 50% के बीच में रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है दोस्तों, जिसमें ये कंफर्म हो गया है कि अटेंडेंस इस बार सच में जो है वो 50% से कम ही रहा है लगभग सभी जोन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आरटीआई फाइल किया गया था 11 तारीख को, और उसके बाद इसका रिप्लाई जो है वो 25 अक्टूबर को आया हुआ है, यानी कल की डेट में आया हुआ था। दोस्तों रिप्लाई जो है वो चंडीगढ़ जोन के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। और ध्यान रहे दोस्तों, ये डेटा जो है ना वो चंडीगढ़ जोन के रिगार्डिंग जो रजिस्टर्ड यहाँ पे आयोन डिजिटल जोन थे उनका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 68,184 कैंडिडेट को फेज़ 1 के लिए इनको कॉल लेटर भेजा गया था, जिनमें से अपीयर हुए हैं 33,572। तो 33,572 को यदि डबल भी कर दे दोस्तों तो लगभग 67,000 के आसपास आता है, जो कि यहाँ पे देखिए 68,000 है। तो 50% से भी कम यहाँ पे इस जोन के अंदर अटेंडेंस रहा है दोस्तों। इस जोन में जो रजिस्टर्ड आयोन डिजिटल जोन थे उनमें यहाँ पे 50% से भी कम यहाँ पे अटेंडेंस रहा है। और ऐसी संभावनाएं हैं कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी एग्जाम हुआ है, जिस सेंटर के अंदर भी एग्जाम हुआ है, यही प्रतिशत लगभग रहा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकेंड फेज के अंदर 3,83,625 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अपीयर हुए थे 1,20,053। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर 1,20,000 का डबल कर दे तो 2,40,000 आता है। मतलब यहाँ पे अप्रॉक्स में 40% के आसपास अटेंडेंस रहा है। देख पा रहे होंगे दोस्तों 40% के आसपास यहाँ पे केवल अटेंडेंस रहा है। जबकि फेज 3 में देखिए 4,73,828 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसमें से अपीयर हुए 1,54,802। तो देखिए यहाँ पे भी अगर डबल कीजिएगा तो लगभग 3 लाख के आसपास, 3,10,000 के आसपास आएगा। जबकि यहाँ पे 4,73,000 है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी अटेंडेंस आपका जो है वो 40 से 45% के आसपास ही रहा है। फेज 4 के लिए देखिए दोस्तों 45,106 कैंडिडेट को कॉल लेटर भेजा गया, अपीयर हुए 21,459। तो 21 दूना 42,000, तो यहाँ पे अप्रॉक्स में 49-48% के आसपास अटेंडेंस रहा है दोस्तों। जबकि फेज 5 में 25,103 कैंडिडेट को कॉल लेटर भेजा गया, 13,246 कैंडिडेट जो है वो अपीयर हुए। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा 50% से 51-52% के आसपास यहाँ पे अटेंडेंस रहा है। देखिए दोस्तों आरटीआई रिप्लाई में सभी जोन का एक साथ में यहाँ पे ऑफिशियल डेटा नहीं दिया जा रहा है कि भाई टोटल, देखिए टोटल तो 1,15,00,000 के आसपास फॉर्म प्राप्त हुए थे यहाँ पे ग्रुप डी के अंदर। तो टोटल यहाँ पे डेटा नहीं दिया जा रहा है दोस्तों कि फेज 1 के अंदर कितने कैंडिडेट को कॉल लेटर भेजा गया था और उसमें से कितने प्रेजेंट हुए सभी जोन का, ठीक है। ये इंडिविजुअली किसी सेंटर का जो डेटा है वो दिया जा रहा है। तो अगर पूरा ओवरऑल जोन का दिया जाए दोस्तों तो वहाँ से एग्जैक्टली पता ये चल पाएगा कि भाई ये कितना प्रतिशत आखिरकार अटेंडेंस रहा। लेकिन यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो अटेंडेंस कितना प्रतिशत रहा होगा। तो अप्रॉक्स में आप मान के चलो दोस्तों, अगर सारा शिफ्ट को कंक्लूड कर दिया जाए, सारा शिफ्ट को और सारा जितने भी ऑल ओवर सेंटर्स हैं सारा को जोड़ लिया जाए, तो अप्रॉक्स में अगर सबका औसत निकाला जाए दोस्तों, एवरेज निकाला जाए, तो 50% से कम ही रहने वाला है अटेंडेंस, ठीक है। 50% से अधिक नहीं जाएगा। मीन्स अगर 1,15,00,000 के आसपास कैंडिडेट हैं तो वही आपका, अगर 1,15,00,000 के आसपास है दोस्तों, तो अप्रॉक्स में आप मान के चलो कि 55 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो 55 लाख तो एकदम श्योर है दोस्तों यहाँ पे एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं। अब देखिए 55 लाख में से मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास में यार कि ई कॉल लेटर आ गया, चलो अब एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से आप मान के चलो कि 30 से 35 लाख कैंडिडेट को तो ऐसे ही आप हटा दो। एग्जाम में एक जेन्युइनली फाइटर जो कैंडिडेट होते हैं ना दोस्तों, वो मात्र कुछ ही प्रतिशत होते हैं, 3 से 4% ही होते हैं। तो अगर आप फाइटर कैंडिडेट की बात करें दोस्तों तो देखिए 35 लाख तो बाहर निकाल दीजिए, अब बचा हुआ 15 लाख है। अब 15 लाख में से 10 लाख ऐसे कैंडिडेट होंगे ना साथियों, जिनका मार्क्स आपका 50 से लेकर के 45 से लेकर के 55 के बीच में होगा, ठीक है। 45 से 55 के बीच में यहाँ पे मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट होंगे। जबकि दोस्तों बचे हुए 5 लाख कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनमें से 3 लाख लोगों का जो मार्क्स है वो 55 से लेकर के 60 के बीच में होगा। जबकि 2 लाख कैंडिडेट यहाँ
यहाँ पे वैसे होंगे दोस्तों जिनका मार्क्स यहाँ पे 60 से प्लस होगा, 60 से प्लस जितना भी कह सकते हो, 70 आसपास, और कोई तो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे तो उनका मार्क्स 75-80 के आसपास भी होगा। तो बस 2 लाख ही कैंडिडेट है दोस्तों जिनका मार्क्स यहाँ पे 60 प्लस आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, कटअप भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, और खास करके जब पीटी के लिए आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा उस समय कटअप तो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसके बाद में भी अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम का जो पूरा भर्ती प्रक्रिया है उसे कंप्लीट करवा दिया जाए तो एनटीपीसी वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे पीटी के लिए जाने वाले नहीं है, तो फिर यहाँ से ऑटोमेटिकली और ज़्यादा कट ऑफ आपका डिक्रीज करेगा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। तो देखिए पीटी कट ऑफ बहुत कम ही जाने वाले हैं, और थोड़ा सा जोन टू जोन वैरी भी कर सकता है दोस्तों। पिछले बार भी कई जोन टू जोन जो है वैरी किया था, जैसे कि यहाँ पे ही आप देख लो बेंगलोर जोन के अंदर पिछला बार ओबीसी का कट ऑफ मात्र फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए गया था 57, ठीक है, जबकि यूआर का गया था 62। जबकि वहाँ पे जब फाइनल मेरिट आया था दोस्तों तो यूआर का हो गया था 67 और ओबीसी वालों का हो गया था 62, मतलब 5-5 मार्क्स जो है वो इंक्रीमेंट कर गए थे डीवी के लिए। जबकि दूसरे जोन जैसे रांची जोन हो गया तो यहाँ से 72 मार्क्स के आसपास पीटी के लिए कट ऑफ गया था। जबकि फर्स्ट फाइनलिस्ट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ था तो उस समय आपका अप्रॉक्स में 75 के आसपास मार्क्स जो है वो लगे थे कट ऑफ के रूप में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जोन टू जोन भी काफ़ी 10-10, 12-12 मार्क्स के वैरी करते हैं, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। बहुत सारे जोन के अंदर ये वैरी करेगा, जैसे हुबली हो गया, उसके बाद यहाँ पे कोलकाता हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सब जोन टू जोन काफ़ी कट ऑफ मार्क्स भी वैरी करेंगे। तो खैर आपको घबराना नहीं है दोस्तों, अभी भी आपके मार्क्स यदि यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और 60 प्लस आ रहे हैं ना दोस्तों, तो डेफिनेटली किसी भी जोन से आप पीटी के लिए तो 100% रहो कि बुलाया जाएगा। आप ये बात हमें बताओ दोस्तों कि मान लो यार कि आपका मार्क्स कम भी है और पीटी के लिए आपको बुलाया जाता है, तो क्या आप जाओगे या फिर नहीं जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आपको जाना ही है। सो अभी से आपको पीटी की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पीटी के अंदर भी दोस्तों 30% टू 40% के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे छट जाते हैं। बाकी 60% के आसपास कैंडिडेट जो है दोस्तों यहाँ पे पीटी क्वालिफाई करते हैं और जाकर के फिर डीवी मेडिकल में भी कुछ कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा नहीं, बस माइनर 100 में से 2 या 3 के आसपास कैंडिडेट छटते हैं मेडिकल और डीवी के रिगार्डिंग, तो ज़्यादा यहाँ पे लोग छटते नहीं हैं। मेनली जो है वो पीटी के अंदर छटते हैं, और पीटी में भी फेज जो पहला पार्ट है जिसमें रनिंग का पार्ट है 1000 मीटर का, जिसमें 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर रनिंग होता है, तो उस वाले पार्ट में भी लोग काफ़ी ज़्यादा छटते हैं पिछला बार। तो दोस्तों थोड़ी सी आपको पीटी की तैयारी करनी चाहिए। और देखिए अगर ओबीसी कैटेगरीज हैं, किसी भी जोन से हैं, 55 के आसपास भी आपके मार्क्स है, तो डेफिनेटली आपका भी पीटी के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा, ठीक है, इसके लिए आप श्योर रह सकते हो। जबकि दोस्तों एससी से आप बिलोंग करते हो तो वही आपका 53 से लेकर के 58 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी जो है वो पीटी में लग जाओ। एसटी कैंडिडेट हैं तो भाई एसटी में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे, 48 से 52 के आसपास सभी जोन का आप ले लो कि यार इतना से ज़्यादा पीटी के लिए तो कॉल लेटर नहीं है। पीटी में देखो 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है, तो भाई इससे ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगा, ठीक है। मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर कितना मार्क्स इंक्रीमेंट होंगे ये पता नहीं है, किसका शिफ्ट हार्ड था, किसका शिफ्ट जो है वो सॉफ्ट था, कोई गारंटी अभी नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अनुमान लगा पाना कि कट ऑफ कितना जाएगा, और कई यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि 70 जाएगा, 80 जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीटी के लिए कट ऑफ कम ही रहेंगे आपका, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो वही 55 के आसपास भी आपके नंबर है, तो डेफिनेटली आपको भी यहाँ पे पीटी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों खैर यहाँ पे देखिए कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं आया कि भाई पूरा ओवरऑल आरआरबी का कितना प्रतिशत कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ अभी देखिए अब जो बारी है वो आपका रिजल्ट की बारी है। अब आपका नेक्स्ट रिजल्ट ही आने वाला है, कोई आपका रिवाइज के आंसर की जो है वो नहीं आएगा। जैसे दोस्तों रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस आता है मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।